योगी तारकनाथ गुरुदेव द्वारा दिया गया नाम है तारकेश्वर। और बाद में उन्होंने कहा है कि आप विश्व में तारकेश्वरानंद के नाम से जाने जाएंगे बाद में। ये उनकी भविष्यवाणी है सदगुरुदेव की। समर्थमान सदगुरुदेव हैं। वो पूरे 12 घंटे रात में पूरा ध्यान की स्थिति में रहते हैं, ध्यानस्थ रहते हैं। 1.5 घंटे सोते हैं, योग निद्रा। तो आपने पढ़ाई यहीं से की है? पढ़ाई यहाँ से किया है मैंने। यहाँ से IRT से उधर इंजीनियरिंग का कोर्स किया, और यहाँ से जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और कोर्स किया। उसके बाद नेचुरोपैथी का कोर्स दिल्ली से किया, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। अब इट इज इक्विवेलेंट टू MBBS। मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ, समझे। और योग और आध्यात्म में मुझे मंचों से, बहुत बड़े बड़े मंचों से बुलवाया जाता है। तो अभी आपका क्या मोटिव है, क्या करना चाहते जी? इस समय मैं मिशन के लिए समर्पित हूँ, जो कि मेरा मिशन है मिशन सत्यमेव जयते। उसका उद्देश्य है पूरे संसार के मानव को तनाव मुक्त, शांतमय और आनंदमय जीवन जीने के लिए तैयार करूंगा। उसका 4 स्टेप पर जा रही है रिकॉर्डिंग, बिल्कुल। उसको 4 स्टेप पर अटेंड करूंगा। पहला स्टेप है फिजिकल फिटनेस, समझे, सुगठित शरीर। उसमें योग की भी क्रियाएं बताकर कैसे वो पूरा लाइफ लॉन्ग फिट रहेंगे शरीर से, शारीरिक रूप से, वो ट्रेंड किया जाएगा। और हमारी पीढ़ी के लिए कौन हो गए जानते हो? किशोरावस्था के बालक। हम 4 वर्ष तक इसमें काम करेंगे, मेहनत करेंगे, बाद में हमारी पीढ़ी संभालेगी। यानी जो किशोरावस्था के बालक से लेकर हम ट्रेंड करेंगे, वो एक विद्यालय से 3 बालकों का चयन होगा जो टॉपर होंगे किशोरावस्था के। वो हमारे ये फिजिकल फिटनेस और योग की क्रियाओं को और नैतिक शिक्षा, दैट इज मॉरल एजुकेशन, और स्पिरिचुअल एजुकेशन, आध्यात्मिक शिक्षा, और लास्ट का 4 स्टेप जो है वो मेडिटेशन। इन 4 स्टेप पे उसको इतना ट्रेंड कर देंगे जो हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे, कि उनका जीवन तनाव मुक्त, शांतमय, आनंदमय हो जाएगा। फिर आगे वो कार्यभार संभालेंगे। अब जो हमारी पीढ़ी नहीं आएगी, ये आगे पता नहीं किस एजुकेशन में जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के। किशोरावस्था से लेकर 3-4 साल में ग्रेजुएशन तक कितना आगे बढ़ जाएंगे, वो पूरे विश्व को अटेंड कर। हमारा नेटवर्क इतना बड़ा रहेगा, किसी का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं रहेगा। तो अभी आप शादी की आपने? मैं तो बैचलर हूँ, बैचलर, अविवाहित। मैं माँ के गर्भ में था, तभी सिद्ध पुरुष ने भविष्यवाणी कर दिया था पिताजी को, आने वाला संतान पुत्र होगा। लेकिन माँ के गर्भ में जब था तभी से भविष्यवाणी हुई है कि आने वाला संतान पुत्र होगा, लेकिन वो सन्यासी हो जाएगा। वही मैं हूँ। पिताजी ने ये बात मुझे शरीर छोड़ने के 20 दिन पहले बताया था, और नहीं कभी बता रहे थे। तो साथियों, सनातन ट्रैकर को आप चैनल को देख रहे हैं। तो अभी हम प्रयागराज के महाकुंभ में यहाँ पे उपस्थित हुए, जो कि महादेव की कृपा से हम यहाँ पे आए थे, जो कि पूर्ण महाकुंभ लगने जा रहा है 13 जनवरी से प्रयागराज में। तो अभी हम इस पेड़ के नीचे, पिप्पल जी का पेड़ है, जहाँ पे सारे देवी देवताओं का जिनके अंदर निवास होता है, उसके नीचे बैठे थे हम आराम से, शांति से, थोड़ा आनंद ले रहे थे और थोड़ा फोन को चार्ज कर रहे थे। तो एक सन्यासी जी आए हमारे पास बैठे, जिनके पास एक बैग है और छोटा सा एक झोला है, और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, उससे पता लगता है कि ये पूर्ण सन्यासी है और सन्यासी का जीवन आनंद में जी रहे हैं, और लोगों को और भक्तों को आगे जागरूक कर रहे हैं। तो यहाँ बैठ के इनकी जो क्वालिफिकेशन है इतनी अच्छी है, इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी ये सनातन के जो योग में, योगा, स्पिरिचुअलिज्म और नेचुरोपैथी, इतनी इस माध्यम से अभी अपने बारे में यह बता रहे थे। तो हम इनके साथ अभी बातचीत चल रही है। इनको सारा प्रयागराज में इन्होंने 10 साल पढ़ाई की है, बहुत सारी चीजों का इनको नॉलेज है। अभी इनसे बात करेंगे और भी बातें जानेंगे, जो आपकी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, और हमारी जो पीढ़ी है, जैसे हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। मेन उद्देश्य है कि जो बड़े लोग हैं 18 साल के जो अबव हैं, वो हमारी बातों को ज्यादा मतलब समझ नहीं पाएंगे, ना तो उसमें ढल पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे वातावरण से ढल चुके हैं। अब हम नए किशोरावस्था के बालकों को, जिनको एक कुम्हार एक शेप देता है घड़े का, उस तरह से मैं शेप दूंगा, उनको उस तरह से बना दूंगा, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए मिसाल हो जाएंगे, और उनका जीवन तनावमुक्त, शांतमय, आनंदमय हो जाएगा। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, इसके लिए मुझे पूरा विश्वास है। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हमारा ये काम थोड़ी है, वो हर क्षण के मालिक का काम है। हम लोग माध्यम बने हुए हैं, उसको कर रहे हैं। हमारा काम नहीं है, ईश्वर का काम है, हर क्षण के मालिक का काम है ये।
मिशन का काम जो है हमारा, जैसे विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, वैसे ये मिशन पूरा वर्ल्ड का मिशन है। इसमें सारे विश्व के लोग रहेंगे हमारे साथ, और मैं सारे विश्व को जागृत करूंगा। उनके जीवन को तनाव मुक्त, शांतमय, आनंदमय बनाने का हमारा संकल्प है। हमारा क्या है, उस परम सत्ता का संकल्प है। और इस विषम परिस्थितियों में वो चाह रहा है कि कैसे बदलाव किया जाए, उसके लिए हम लोग माध्यम बन रहे हैं। हम कुछ नहीं, हम जीरो हैं, मरे हुए हैं। अंडरस्टैंड? वही का बताया, वो ऐसी संतानों को और हम लोग, हाँ, वो ऐसे लोगों को भेजते हैं। आप, हम अंश रूप में आए हैं, जैसे संत महात्मा, जैसे ऐसे योगी सभी, जी को, मोदी जी को, हाँ, देखिए क्या है उनका, कोई वंशज है? कोई वंश किसके लिए कर रहे हैं? ये मानव मात्र के लिए कर रहे हैं। कितना कर दें भाई, हम कितना कर दें अपने माध्यम के लिए, उनके लिए। जानते हो, पैर खींचने वाले खींचना चाह रहे हैं कि हम उस कुर्सी पर पहुंच जाए। अरे क्या करोगे वहां कुर्सी पहुंचकर? तुम लोग तो अपने परिवार के लिए 3 पीढ़ियों के लिए बर्बाद करना चाहोगे, वो लोग किसके लिए करेंगे? योगी जी खुद अरबों खरबों की संपत्ति के मालिक हैं। जैसे आप बता रहे हैं, जी जी, प्रयागराज में अभी हनुमान जी का मंदिर, ये सब चीज उन्हीं लोगों की देन है, उन लोगों की सोच की उपज है। पिछले कुछ सालों से, जब से देश हमारा आजाद हुआ है, और सुनिए, देखिए हमारा मूल, मैं 5 तरह से अपने पंडाल में विश्व को ट्रेंड करूंगा। देखो, सोच, संस्कार और प्रारब्ध, और दर्शन टू प्रदर्शन। ये सब संसार में जो कुछ हो रहा है आज, वो प्रदर्शन है, डिमॉन्स्ट्रेशन। समझे? हम डिमॉन्स्ट्रेशन से दर्शन की ओर ले जाएंगे, फिलॉसफी की ओर। वो फिलॉसफी वो काम करेगी कि सबका जीवन तनाव मुक्त, शांतमय, आनंदमय जीवन हो जाएगा। मैं लेखक भी हूँ, ऑथर। मैं 6 पुस्तकें लिख रहा हूँ, एक अंडर पब्लिकेशन है, उसमें मेरी अंतरात्मा के उद्गार, वो पुस्तक जो मेरे उसमें सेंटेंस जाएंगे, मेरे विचार जाएंगे, मेरे थोड़ी जाएंगे, उस हर क्षण के मालिक के विचार मेरे माध्यम से जाएंगे। पब्लिश होने पर वो सारे विश्व को पढ़ने को मिलेगा। हिंदी में भी संस्करण रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। और एक दूसरी पुस्तक है स्पिरिचुअल स्टोरीज, दैट इज आध्यात्मिक कहानियां। मैं जिन जिन सिद्ध पुरुषों से मिल चुका हूँ और मिलता जाऊंगा, उसमें जाता रहेगा, वो पूरे विश्व को पढ़ने को मिलेगा। और तीसरी पुस्तक जो हिंदी इंग्लिश दोनों में जाए, 6 पुस्तकें हैं, 3 इंग्लिश में, 3 हिंदी में। और जो लास्ट की पुस्तक है वो मेरी आत्मकथा, मैं अपनी आत्मकथा भी लिख रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अब वो जो इंग्लिश में रहेगा विदेशों को भी पढ़ने को मिलेगी, और हिंदी में भारत के लोग पढ़ेंगे। तो तब तो जानेंगे योगी तारकनाथ क्या थे, और उन्होंने अपने जीवन में क्या किया। अब जो मेरा जीवन बचा हुआ है, इसी कार्य के लिए समर्पित रहेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और वास्तव में आप लोग हिमाचल बहुत अच्छे हो, मीडिया के हो चाहे जैसे हो, अगर हिमाचल के लिए, मैं एक आम इंसान हूँ। आम इंसान, देखो, जिस आदमी ने अपने को समझ लिया कि मैं मरा हूं, अगला क्षण मेरा नहीं है ना, तो वो तो सबसे जिंदा है, क्योंकि उसके अंदर अभिमान आ ही नहीं सकता। जो अपने सोचता मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वास्तव में वो मरा है। ठीक है। विचार कैसे लगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपके विचार। आप इसमें और दे दिए। अब देखिए हमारे मिशन का एडवर्टीजमेंट, पहले जो यहाँ प्रयागराज में मंदिर, अभी हनुमान जी का मंदिर बता रहे हैं, 80 करोड़ का जो अरे भाई, यहाँ पे मैं 10 साल का 76 और 77 बैच का स्टूडेंट हूँ। 1976 पर इंदिरा जी आई थी मिलने के लिए। 77 के महाकुंभ में मैं देवराहा बाबा का दर्शन किया हूँ। ले लीजिए रिकॉर्ड में, 77 में महाकुंभ जो लगा हुआ था, इंदिरा जी आई थी मिलने उनसे। उनके चले जाने पर मैंने दर्शन किया था, मैं स्टूडेंट था यहाँ का। देवराहा बाबा का दर्शन मैंने किया था, जो सिद्ध पुरुष थे। ऐसे बड़ी हुई गंगा जैसे लबालब भरी हुई है, पूरा 2500 किलोमीटर का पार्ट है, उसमें ऐसे पैदल चले जाते थे जल के ऊपर से। डुबकी यहाँ मारेंगे, निकलेंगे वहां बंगाल की खाड़ी में। ये सिद्ध पुरुष का मैंने दर्शन किया है। तो उनके संस्कार, सोच, प्रारब्ध क्या मेरे अंदर नहीं आएंगे? तो देखिए हमारा 5 स्टेप पर जो है, मैं छूट गया। सोच, संस्कार और प्रारब्ध, और चौथा है मतलब प्रदर्शन, और 5वां है दर्शन। इन 5 बिंदुओं पर इतना फिट कर दूंगा विश्व को, उसकी सोच ही बदल जाएगी, उसके जीवन तरीका ही बदल जाएगा, रहन सब चीज बदल जाएगा। तब जाकर उसका जीवन क्या हो जाएगा? मेरी तरह मुस्कुराता रहेगा, आपकी तरह भी मुस्कुराता रहेगा। ठीक है। हिमाचल गए कभी? हिमाचल नहीं गया हूँ, लेकिन हिमाचल मेरे दिल में बसा हुआ है। अभी जब उधर जाऊंगा तो जाऊंगा। अगर आप लोग वो करेंगे तो हम आएंगे। उधर हमारे भी कई आश्रम है, सब कुछ। उधर जाऊंगा तो हिमाचल में, अभी देखिए 26 तक पूरे भारत का ऐसा कोना भी नहीं रहेगा कि जो कोई कह सके कि यहाँ नहीं गए हूँ। मैं सब घूम लूंगा, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस।
हमारा पास भी बना है, हमारे विभाग के लोग हमें एसी से सब टिकट निकलवा कर हर जगह भेजते हैं, तकलीफ में हो। प्रयागराज के बारे में क्या जानते हो आप? प्रयागराज तो वास्तव में तीर्थों का प्रयाग राजा तो है ही, और इस बार इस प्रयागराज से पूरे विश्व को ये सबक मिलेगी वास्तव में आध्यात्म क्या होता है। पूरे विश्व के लोग जाने को, वाह यार ये चीज 30-40 करोड़। इसीलिए अभी भी भारत में हिमालय की कंदराओं गुफाओं में दुर्गम जगहों पर जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता, वहां के सिद्ध पुरुष लोग, उनके चारों तरफ जैसे हम लोगों के पास बिल्ली और कुत्ते बैठते हैं, शेर, तेंदुए, बड़े बड़े खूंखार जंगली जानवर होते हैं जो कि उनके संरक्षण के लिए बैठे रहते हैं साथ में, न उनका वो कोई नुकसान कर पाते हैं, न वो इतनी बड़ी ऊंचे श्रेणी की उनकी तपस्याएं हैं, वहां तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। हम लोग तो उत्तर काशी तक, उधर हिमालय के तलहटी तक जाते हैं, हमें विश्वास है कि वो सब चीजें हैं। अभी भी विश्व में भारत जो है नंबर 1 पर है आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिज्म में, ठीक है, इसके मुकाबले कोई देश नहीं है। इसीलिए सारे विश्व के लिए भारत के स्पिरिचुअलिज्म के लिए सोचते हैं कि वास्तव में है। इसके रिसर्च के लिए सारे विदेशी उधर जाते हैं, पहाड़ों तक, हिमालय तक जाते हैं, कंदराओं गुफाओं तक जाते हैं। अभी देखिए वहां पर आपका देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश घाटों के किनारे विदेशी, जर्मनी के, इंग्लैंड के, जापान के सब आ जाते हैं, ज्यादातर एंजॉय करते हैं, उनके पास पैसा है। अभी जानते हो इस मेले से हमारी इनकम पर्यटन में दूना हो जाएगी। कैसे जानते हो? पूरा विश्व आएगा, हवाई जहाज का भाड़ा मुझे मिलेगा, होटलों में रहेंगे हमें मिलेगा, जहाँ घूमे जाएंगे वहाँ मिलेगा, और इस मेले को जितना पैसा लग रहा है सरकार का उससे दूना है पंडाल वाले देंगे इनको। हम लोगों की जो प्लाटिंग हो रही है, हम लोग जिसमें बनाए वाटर सप्लाई का और इलेक्ट्रिक का और सारी सुविधाओं का जो पैसा हम देंगे सरकार को, उस जितना वो लगाए रहेगी दूना पैसा पाएगी, ठीक है। और पर्यटन के क्षेत्र में अब हम दूने पे जा रहे हैं, इस बार 25 से दूने पे हो जाएंगे। जैसे टैक्स 3 गुना मिल रहा है, पहले के लोग बिना टैक्स दिए गवर्नमेंट को मनमाना काम करते थे, चोरी से छिपे से, अब हमारा टैक्स में 3 गुना मिल रहा है, और पर्यटन में भी दूना हो जाएंगे 25। जो शाही स्नान है उसमें, शाही स्नान में एक दिन में तो 1 करोड़ लोग तो आएगा। शाही, ये देखो ये पुल आप देख रहे हो, पुल से इधर सब अखाड़े वाले हैं, शाही स्नान, उसके बाद दूसरे को चांस मिला है उधर प्लाटिंग में और पंडाल स्टेब्लिश करने में, समझे? दूसरे को चांस पुल के बाद ही है। यहाँ से फाफामऊ तक अखाड़े है, ये यहाँ से लेकर नैनी से लेकर आपका फाफामऊ तक सब प्लाटिंग हो रही है पूरा कोई दिक्कत नहीं पड़ी, सब कंट्रोल में हो जाएगा। ये जो अखाड़े है यही शान है। और देखिए भोजन की भी दिक्कत नहीं होगी, क्यों जानते हो? अब अखाड़ों के बाद सारा अन्य क्षेत्र की प्लाटिंग है, इधर स्नान करो, पहले शाही स्नानों वाला इनको करा देंगे, सब पब्लिक स्नान करे, उसके बाद भोजन के लिए अन्य क्षेत्रों में जाए, अन्य क्षेत्रों के बाद इंजॉयमेंट करने के लिए उधर जितनी मतलब प्रवचन और सब क्रियाएं देखने सुनने के लिए उधर जाए, और फिर प्रदर्शनी के लिए ये जो है इधर परेड ग्राउंड में जाए। और एक गंगा पंडाल उधर लग रहा है जिसमें राष्ट्रीय और मंडल और प्रदेश स्तर पर सब कार्यक्रम होंगे, बनवाया जा रहा है, देख रहे हो ना, तो उसमें सारे कार्यक्रम इस जंग। तो साथियों अभी तैयारियां जो चल रही हैं, अभी कम से कम भी 20 से 25 दिन है महाकुंभ की। 13 तारीख स्टार्ट होने में अभी बहुत समय है, 13 तारीख 25 दिन का करीब बाकी है। 13 तारीख से महाकुंभ स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 6 शाही स्नान होंगे। तो लास्ट इसका है वो 26 तारीख जो महादेव जी की महाशिवरात्रि को, ये महाशिवरात्रि को लास्ट स्नान है, शाही स्नान। तो अगर आपने अभी टिकट बुक नहीं करवाई है तो करवा दें, क्योंकि ये ऐसा जो कुंभ है ये 144 साल बाद आ रहा है, क्योंकि ये पूर्ण महाकुंभ है। पूर्ण महाकुंभ उसको कहा जाता है कि 12 महाकुंभ 12 बार हो जाते हैं, उसके बाद जो कुंभ आता है उसको पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। और गौरव की बात है इस बार ये महाकुंभ की बातें छोड़ दी, इस बार डिजिटल महाकुंभ है, डिजिटल है, पूरा वर्ल्ड लेवल पर सारी सुविधाएं से लैस है। बिल्कुल, बाकी देखते हैं क्या होता है। बताइए बाकी। बहुत अच्छा, काफी तो बता दिया। और आपके अंदर जो क्वेश्चन अगर एराइज हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, वो पूछो कहो तो मैं उसका जवाब दे दूं। तो बढ़िया रहा आज का आपका रिकॉर्ड, बहुत अच्छा है। याद करोगे? अभी हम लाइट में आ जाएंगे और चैनल पे हो जाएंगे और विश्व में हमारा सब जाएगा, तो आप अगर इनसे तो बात कर चुका हूँ तो आप गर्वान्वित हो गए। सब ये हम कुछ नहीं, हम जीरो हैं बाबू, हम जीरो हैं, हम कुछ नहीं जानते, अगला क्षण मेरा भी नहीं है। तो
वहां पर कमांडर बैठा हुआ है, वो कर रहा है, सबका मालिक है। बिल्कुल। आई एम कंटेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे धर्मों का मैं निचोड़ हूँ। मैं उस चीज को मानता हूँ कि जो उसका निर्देश है, वो कमांडर का। हमारा माइंड चलाने वाला, हर चीज चलाने वाला वही है, बिल्कुल वही तो। परमात्मा ही। बिल्कुल। आपके विचार भी बहुत अच्छे लगे। और आपकी क्वालिफिकेशन पढ़ाई किया है? क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, मैंने 12 की है। हाँ? 12 12th की है। लेकिन फिर भी आपके अंदर बहुत अच्छी चीजें उसके हैं। बाद मैंने 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा किया है। कौन सा किस विभाग का डिप्लोमा? रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। तो हिमाचल में आपका पैतृक निवास है? हिमाचल में रहने वाला हूँ। रहने वाला हूँ। हिमाचल की जो सेब वो बोलते हैं उस एरिया नहीं, मेरा पड़ता है पंजाब। गांव में। पंजाब और हिमाचल। पंजाब, पंजाब तो सबसे अच्छा एरिया है। पंजाब हमारा तो मेरे हिंदुस्तान- दिल का टुकड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान- पंजाब के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मजबूत भी हैं, और जिसके पास मजबूती रहेगी वही तो अच्छा है। नहीं, बात ऐसी है कि हिंदुस्तान पूरा बहुत सुंदर है। बहुत वो तो अच्छा। अपने कर्मों पर डिपेंड करता है, हमें कौन सा आदमी कहाँ मिल जाए। वाहिगुरु का नाम आपने सुना है पंजाब बिल्कुल, का? वाहिगुरु का खालसा। इनका पंडाल लगता था, अब उनकी मृत्यु हो गई, बच्चे देखो करते हैं कि नहीं। हम वही प्रसाद लेते थे उनके, वाहिगुरु में, अपने विभाग में, सिद्ध योग में भी, और जो है वाहिगुरु के पंडाल हमारे लिए आदर्श है। उनके कितने शिष्य कनाडा से, कहाँ से सेवा के लिए आते थे, सब परिवार। बताओ, ये है पंजाबियों के लिए प्रवचन और कोई शिविर और कोई चीज जरूरी है, उन्हें सिर्फ सेवा। सेवा के बल पर, जानते हो, ये बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ, सुन लो। सेवा से आपको जो चीज मिल जाती है, न तो भजन कीर्तन, न प्रवचन, न साधना तपस्या, किसी से नहीं मिल पाती। क्योंकि जानते हो, वो हर क्षण का मालिक इसलिए रिश्ता है, वाह यार, इसको सुख भोगने के लिए भेजा था संसार में, वह क्या कर रहा है, रिझ जाता है। तो जितना लोग तपस्या से, साधना से और प्रवचन से और हर एक चीज पाते हैं, उससे कई गुना उसे दे देता है। वाह, ये तो क्या कर रहा है, ये तो अजूबा काम कर रहा है। भगवान को पाने के बहुत सारे बातें उसका हैं, उसका उसमें देखो, से- केवल सेवा, उसमें सेवा भी है। ओनली सेवा। प्रेम भक्ति से- हाँ हाँ, मतलब सर्वाल एंड लवाल, उसका उद्देश्य है। वाह यार, कितना महान है, क्या काम कर रहा है, रिझ जाता है उसमें। जानते हो, कई गुना दे देता है उसको, जो इन माध्यमों से मिलता है। जैसे हम तब अयोगी हैं, हम कितनी कितनी एक्सरसाइज, कितनी कितनी क्रियाएं बड़े मेहनत से सीखा है, कोई जरूरत नहीं है। वह सेवा, ओनली सेवा, सर्विस, सब मिल जाएगा वहां, है ना। इसे आप अनुभव करते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में हमने शांति सुख मिलता है उस सेवा से। हम देखो, मेरे पहला साथ पहला गुरुद्वारे में भोजन करते हैं, उसके बाद अन्य क्षेत्रों और तीर्थ स्थानों में और या तो फल खा लेंगे, ठीक है। पहले गुरुद्वारा मालूम करते हैं। जब वहां गया था मैं देहरादून पहली बार 2006 में, तो मैं स्टेशन उतरने के बाद मैंने पूछा कि यहाँ कोई गुरुद्वारा है। लोगों ने बताया वो सामने देखो, बिल्डिंग चौथी मंजिला बन रही है। मैं गया वहां, ऐसे देखा तो वो लोग समझ गए, महाराज रुकिए रुकिए, हम लोग नीचे आ रहे हैं, सब मिस्त्री, अभी टाइम हो गया है। सब चटाई बिछा कर बाकायदे सब लोगों ने भोजन किया। वहां से उन लोगों से हमने पूछा, हम मसूरी देखना चाहते हैं, तो कहाँ पड़ेगा? तो उन लोगों ने ऊपर ले जाकर मुझे बताया, ये देखो पहाड़ियां झलक रही हैं, वहीं ऐसे ऐसे जाना है। इतना सम्मान के साथ भोजन भी कराया गुरुद्वारे में, गुड़ खिलाया बाद में। तो बताओ, मैं उनको दुआएं नहीं दूंगा? हम एक यात्री के रूप में गए, हमारा उन्होंने इस ढंग से सत्कार किया, संरक्षण पोषण किया, तो मेरे दिल से दुआएं नहीं जाएंगी इनके लिए। ये है दुआ। आपकी एज कितनी होगी? अब हमारा 10/9/58 डेट ऑफ बर्थ है, इस समय मैं 67 का हूँ, 67। और मंच से देखो, पूरा मैं प्लेन वाला साधु हूँ। जब मंच से जाऊंगा तो प्लेन हो जाऊंगा, प्लेन हो जाऊंगा। जब एक्सरसाइज क्रियाएं दिखाऊंगा योग की, और एकदम लाल हो जाऊंगा, लोग कहेंगे विशिष्ट अतिथि, अरे अनाउंस किया गया 10/9/58 डेट ऑफ बर्थ, 30 के होंगे, 35 के होंगे। ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं, विश्वास नहीं करते। हम लोगों की एज जो है अनलिमिटेड हो सकती है, कोई लिमिट नहीं, और एक क्षण भी नहीं है। दोनों बात, जब दिल किया तब। हाँ, तो बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद धन्यवाद।